पैदावार के खतूत, मुसावी पैदावार के खतूत, जिस तरह से बेटा हमने बजट लाइन बनाई थी बिल्कुल वैसे ही हमें आइसो कॉस्ट लाइन बनानी पड़ती है, क्योंकि फ़र्म के जो वसाइल होते हैं वो महदूद होते हैं। अब उन महदूद वसाइल को आपने ख़र्च करना होता है। से कि उसके वसाइल कितने हैं, 10,000 रुपये हैं और मेहनत की इकाई का मुआवजा 500 रुपये है, तो कुल आप मेहनत कितनी ख़रीद सकते हैं, 20 इकाइयाँ। इस तरह अगर सरमाए की इकाई का अगर मुआवजा जो है 1,000 रुपये है, तो आप कुल कितनी सरमाए की इकाइयाँ ले सकते हैं, 10। ठीक है, 10 और 20 का जो है वो आप कॉम्बिनेशन बना लेंगे। इस सरमाए की 10 इकाइयाँ खरीद सकते हैं और मेहनत की 20। ठीक है, ये आपकी क्या है, आइसो कॉस्ट लाइन है। ठीक है, और अगर आपकी फ़र्ज़ करें कि मेहनत जो है उसका मुआवजा हाफ़ हो जाता है, 250 रुपये हो जाता है, तो आप इसकी कितनी ले सकते हैं, 40, और सरमाए की अभी भी 10 ही ले सकते हैं, तो ये ख़त बाहर की तरफ जो है वो रोटेट कर जाएगा। और अगर फ़र्ज़ करें कि ये जैसे ये वाला जो है ये बाहर रोटेट कर गया है, ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि अगर जो है वो 500 रुपये का पहले मिलती थी मेहनत की इकाई, अब 1,000 की हो जाए तो कितनी खरीद सकते हैं, 10 इकाइयाँ खरीद सकते हैं। तो वो अंदर की तरफ, ये देखें, ये अंदर की तरफ रोटेट कर गई है, AC बन गई है। ठीक है, इसी तरह से अगर सरमाया सस्ता हो जाएगा तो सरमाया जो है फिर बाहर की तरफ रोटेट हो जाएगा, और अगर महंगा हो जाएगा तो अंदर की जानिब जो है वो रोटेट हो जाएगा। फ़र्ज़ करेंगे भाई यहाँ 5 पे आ जाएगा अगर 2,000 रुपये की एक सरमाए की इकाई हो जाती है। और अगर दोनों जो आमिलीन है वो सस्ते हो जाएं तो आपका कर्व जो आइसो कॉस्ट लाइन है वो शिफ्ट हो जाएगी आउटवर्ड, और अगर दोनों महंगे हो जाएं तो इनवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। ये बातें आपने सारी बजट लाइन में भी पढ़ी थी। ठीक है, अब इसका जो है वो यहाँ पे ना लिखा हुआ है कि आपकी टोटल कॉस्ट किसके बराबर होती है, लेबर और प्राइस ऑफ लेबर जमा कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय प्राइस ऑफ कैपिटल। अब क्योंकि हम यहाँ पे फ़र्ज़ करेंगे सिर्फ 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ही हम यूज़ कर रहे हैं, और इसके मुसावी पैदावार का जो ख़त है उसका स्लोप किसके बराबर होगा, PL ओवर PK के, क्योंकि C ओवर PK टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय PK, और फिर तकसीम C ओवर PL, या इसको उलट करके लिख लें मल्टीप्लाई में, तो C से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बाकी बच जाएगा PL ओवर PK। ठीक है, अब वो कहते हैं कि इसका आमिलीन का जो कम से कम लागत इश्तराक है वो कैसे हासिल हो सकता है। ठीक है, मफरूज़ात मिनर समाई की तमाम इकाइयाँ यकसा नोयत की हैं, आमिलीन पैदाइश मिनर समाई की मदद से हासिल किए जाते हैं, आमिलीन की कीमतें मुस्तकिल रहती हैं, फ़र्म के अखराजात में कोई तब्दीली नहीं आती, आमिलीन की मंडी मुकम्मल मुकाबला पाया जाता है। और यहाँ पे वो कहते हैं दी हुई पैदावार पर फ़र्म अपने मुसारिफ कम से कम करना चाहती है। 2 ऑब्जेक्टिव हैं फ़र्म के, और दी हुई मुसारिफ पैदाइश पर अपनी पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहती है। उसके लिए उसके पास क्या होता है, ये डिफरेंट बजट लाइन्स हैं। ठीक है, और उसका कम से कम इश्तराक कौन सा होता है, जहाँ पे उसकी बजट लाइन और आइसो कॉन्ट का जो स्लोप है वो बराबर हो जाता है। बजट लाइन, और उसमें हमने क्या कहा था कि जहाँ पे बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व की जो स्लोप है वो बराबर हो जाती है, यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, आइसो कॉस और आइसो कॉन्ट का जो स्लोप है वो बराबर हो जाता है, वहाँ पे फर्म जो है वो कम से कम इश्तराक हासिल कर लेती है। अब वो कहते हैं अगर नुक्ता F है तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं ना, लेकिन वहाँ पे वो आपके बजट से बाहर चली जाती है। ठीक है, तो ये आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो जहाँ पे उसका ये MPL ओवर MPK जो स्लोप है वो किसके बराबर हो जाता है, W ओवर R के, वहाँ पे फर्म का क्या हो जाता है, तवाज़ुन हो जाता है। ठीक है, और इसकी जो शराइत हैं वो यहाँ पे पूरी हो रही हैं। तसल्ली बख्श शर्त है कि तवाज़ी नुक्ता पर ख़त्म मुसावी मबदा की तरफ क्या हो, कन्वेक्स टू द ओरिजिन हो, और ये जो है उसकी सेकंड जो कंडीशन है। ठीक है, अब वो कहते हैं दिए हुए मुसारिफ पैदाइश पर पैदावार को ज़्यादा से ज़्यादा करना। ठीक है, वो कौन सा पॉइंट होता है। ठीक है, एक अगर फर्म मुअय्यन रकम खर्च करना चाहती है और आमलीन का मारी इश्तराक इस नुक्ता पर होता है जहाँ पर मुसावी मुसारिफ का ख़त ऊंचे से ऊंचे, जो भी ऊंचे से ऊंचा आपका आइसो क्वांट है जिसको कता करता है वहाँ पे हो रहा होता है, या स्लोप ऑफ, वही वाली बात है, स्लोप ऑफ आइसो क्वांट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ आइसो कॉस्ट लाइन। ठीक है, ये वही वाली बात है जो हमने पीछे पढ़ी है। ठीक है, और जहाँ पे वो बराबर होते हैं तो स्लोप ऑफ जो आपकी होती है आइसो क्वांट होती है वो किसके बराबर होती है। ठीक है, और दूसरी आपकी MPL ओवर MPK के, और ये दोनों आपस में बराबर होगी। ठीक है, अब राह तो सी है आपकी एक्सपेंशन पाथ है। एक्सपेंशन पाथ मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि आपके डिफरेंट आइसो कॉन्ट्स दिए हुए हैं। ठीक है, ये डिफरेंट आइसो कॉस्ट लाइन्स दी हुई हैं। अगर फर्म की जो है इनकम इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है,
तो उसकी डिफरेंट आइसोकॉस्ट लाइंस हैं और आपने किस हिस्से को यूज़ करना है, जिस जिस नुक्ते पर आपके आइसोकॉस्ट जो हैं वो आपकी आइसोकॉस्ट लाइन को कता कर रहे हैं, उन उन नुक्तों को आपने मिला लिया है, तो ये आपका क्या है, एक्सपेंशन पाथ है। ठीक है, इन नुक्तों को या इन जोड़ों को, आमिलीन के इन जोड़ों को इस्तेमाल करके आप अपनी पैदावार में इजाफा करेंगे। ठीक है, और ये किस वो कहते हैं, यहाँ पर आपके एक्सपेंशन पाथ जब होता है तो वहाँ पर आपकी जो लागत है वो कम से कम होती है। ऐसी सूरत में आपका डी के बाई डी एल इज इक्वल टू पी एल ओवर पी के होता है। यहाँ तक करना है।